एक छोटा सा सवाल पूछना था आपसे, क्या आप दोबारा शादी करना चाहेंगे? नहीं, क्यों? क्या? मैं तुझे खुश अच्छा नहीं लग रहा मुरसलीन? सीधा जवाब। सीधी बात, नो बकवास। कभी शादी नहीं करनी। अच्छा ओके, चलें, इसका एक सीरियस जवाब ये है कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये सारे मामले हैं तवक्कल के। ओके। तो जब वहां से लिखा होगा तो तब हो जाएगा। मैंने कौन सा पहले अपनी कहानी खुद लिखी है जो मैं कहूं कि मैंने ये किया और मैंने ये किया और मैं आज यहां तक पहुंचा हूं तो अपनी वजह से पहुंचा? नो। जब मेरा लिखारी इतना स्ट्रांग है और उसने कहानी इतनी खूबसूरत लिखी है और मैं उसको खुद एंजॉय कर रहा हूं। लिखारी कौन कहता है? मैं कहता हूं। देखिए, मैं उन चंद ओल्ड स्कूल लोगों में से हूं जो शायद बजिद है आज के दौर में भी कि अच्छा बोलना चाहिए, स्ट्रेसेस पॉजेस का ख्याल रखना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे ये गिला है आज की जनरेशन से कि वो उस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। नहीं, वो सिर्फ डायलॉग्स बोल के चले जाते हैं। वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है ना, उसके बाद के जो पर्क्स हैं कि आज मेरे सीन कितने हैं, आज पैकअप कितने बजे है, मुझे इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। मैं काम पे आया हूं। और जो अभी आप फरमा रही थी कि जैसे मैं सेट पर आता हूं तो मैं क्यूज भी देता हूं और मुझे देखिए, अगर ऑडियंस इस बात को एग्री करेगी कि अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और मैं बुरा परफॉर्म कर रहा हूं तो ये चैनल बदल देंगे। उनके पास इतनी चॉइसेस हैं, वो नैनो सेकंड में चैनल बदल देंगे। थैंक यू। यस, So, इसका मतलब है इससे सीन लेने का जो एक कॉन्सेप्ट है। नो, हम सबको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा तो ऑडियंस बंधेगी। जी बिल्कुल, तो इसलिए मुझे सो दैट्स माय पॉइंट कि हम सबको ऑन द टोज रहना चाहिए। आई एग्री। हम सब, मैं अपना सीन करूं, मैं कहूं उष्णा कर लेगी खुद ही, मैं चला जाऊं। अब उष्णा दीवार को देखकर एक्टिंग कर रही है और मैंने एक लाइन छोड़ी है, मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। अब मैंने इस नोट पे छोड़ी है। अगर मेरा एडी ये लाइन दे रहा है, वो कहेगा मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, आप उस नोट से पकड़ना चाहती हैं, आप नहीं पकड़ पाएंगी। नहीं पकड़ पाऊंगी। यू नो व्हाट आई मीन? वो एनर्जी ट्रांसफर होती है सेट पे। एब्सोल्युटली। तो एक्टिंग इज रिएक्टिंग। आई एग्री। तो वो दूसरे एक्टर को वहां मौजूद होना चाहिए। मैं अपने देखें, मौजूद होने के बावजूद सिंसियर होना चाहिए। एग्जैक्टली। अगर मुझे ऐसा लगता है, देखें, वन जूनियर कास्ट कोई नहीं होती, सब एक्टर्स होते हैं। एब्सोल्युटली, यस। उनको अलग ट्रीट करना सबसे बुरी बात है। सब उनकी बार गायब हो जाते हैं। उनको भी उतनी अहमियत देनी चाहिए, उनके लिए खड़ा होना चाहिए, उनको क्यूज देने चाहिए। वो ही हमारे फ्यूचर के स्टार्स बनने वाले हैं। यस, ठीक है, तो उनको भी उतना सपोर्ट करना चाहिए। और देखें, हमारा काम टीम वर्क है। मेरी उन कास्ट से एक हमेशा एक गिला होता है, और मैं बात कर रही हूँ जो वन सीन के लिए आते हैं, कभी डॉक्टर कोई बनने आए, कोई नर्स बनने आए। उनसे मुझे बहुत एक सीरियस किस्म का गिला ये है कि आई अंडरस्टैंड कि जिसको एक्टिंग नहीं आती वो नर्वस होता है, उसको सपोर्ट करनी चाहिए। गुस्सा मुझे तब आता है जब वो अपना 80% टाइम सेट पे हर एक के साथ तस्वीरें खींचने के लिए करते हैं, अपना मेकअप करने के लिए खवातीन होती हैं, बातें करने के लिए, गपशप करने के लिए, पिछले ड्रामों की अपनी रिव्यूज देने के लिए, लेकिन उनकी 4 लाइनें होती हैं, उन्होंने 1 सेकंड के लिए नहीं पढ़ी होती। और वो दैट इज माय ओनली थिंग कि a lot of people come there just to take pictures। इस बात पे मैं बिल्कुल तंबीह करना चाहूंगा। 22 साल तो मुझे भी हो गए ये काम करते। मैं अब शायद वैम्पायर है आदमी। सॉरी वैम्पायर है। So, मैं सिर्फ मोदबाना की गुजारिश करना चाहूंगा उन बच्चों से कि आप जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, ऋतिक रोशन से लेकर शाहिद कपूर तक और नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब से लेकर के जितने भी हमारे, इन आहद रजा मीर ने मेरे अपने ड्रामे मुकाबिल पे असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब की हुई है। अली हसन को असिस्ट किया हुआ है उन्होंने। Yes, all these big stars have assisted. So, आज वो सुपरस्टार हैं हमारे। ये सब लोग कहीं ना कहीं से मेहनत करके आए हैं। आप लोग उस चीज का एहसान माना करें कि आपको वो मौका मिला। अगर आपको शौक है तो उसमें मेहनत जरूर किया करें। आप उसको वो जिसमें पंजाबी कहते हैं ना, दिहाड़ी ना समझा करो कि आए हैं तो करके चले जाएंगे। दिहाड़ी नहीं समझनी। उस काम को अगर करना है और उसको परस्यू करना है तो हो सकता है। देखिए, आपके ऊपर नैनो सेकंड के लिए भी अगर कैमरा आया है ना, तो आप सोच के रखेंगे आपने क्या करना है। आईब्रो खुजानी है, ये करना है, हंसना है, ऐसे करना, क्या करना है वो आपने सोच के रखना है, ताकि वो नैनो सेकंड में भी किसी की नजर पड़ जाए तो वो हो गया, अच्छा यार इसको निकालो, ये 100 लोगों में खड़ा, ये क्या कर रहा है। Everything is an audition. Every second is an audition. I agree, and I've learned that more than ever recently. We're going to take a short break. We'll be right back. Don't go anywhere. Right here on After Hours.
Welcome back to After Hours. I'm here with Mohsin. Mohsin, how are you doing? I'm doing You're great. good. I want to know something. Have you ever seen a performance जिससे आपने decide किया हो कि मैं actor बनूंगा क्योंकि इसने इतना अच्छा like मैंने बचपन में Sophie's Choice देखी और मैंने कहा ये क्या मतलब Meryl Streep जैसा कोई हो भी नहीं सकता but it inspired me. Does anybody inspire you? मुझे इंस्पायर किया था बहुत शाहरुख खान साहब ने। या। आपके अंदर भी शाहरुख है? देखें, सब हीरोज में एक शाहरुख होता है। हमारी जनरेशन जो है ना वो शाहरुख के बगैर मुकम्मल नहीं होती। जो 80s वाले हैं ना बॉयज, वो शाहरुख के बगैर पूरे नहीं हो सकते। हम शाहरुख खान ईरा में जी रहे हैं। सो एज एन एक्टर जब मुझे उस दौर में, जब मेरे 90s या कॉलेज का जो दौर था ना, उसमें शाहरुख ने इंस्पायर किया था। उसके बाद फिर जाहिर है कि आप जब संजीदा होते हैं जिंदगी में तो आप मजीद एक्सप्लोर करते हैं, तो और लोगों ने भी किया, लेकिन इनिशियली मुझे बहुत इंस्पायर किया। Something about him. I don't know what it is, but my God, and there's different Shahrukhs. You know, there's the cute Shahrukh, there's the nowadays he's actually the hot Shahrukh, I would say, because he looks better with age. So he's gone from being like this cute guy to this. बिल्कुल, yes. I don't know, but there's blessed लोग होते हैं, करमाए हुए लोग होते हैं ये। अल्लाह ने कोई स्पेशल उन पे करम किया होता है, और ये चुनीदा लोग होते हैं। I agree. So शाहरुख खान। हमारी इंडस्ट्री में कोई करंट एक्टर जो आपको बहुत इंस्पायर करता हो? करंट एक्टर, करंट में नुमान एजाज साहब भी आते हैं, आप उनको कंसीडर करती हैं? मुझे वो इंस्पायर करते हैं। मैं बिल्कुल कंसीडर करती हूं उनको करंट। नहीं, मुझे लगा आप नई लॉट की बात। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट जो हमारे इस वक्त इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। नुमान एजाज 100%, of course यार। And it's so funny that so many of my male guests say this. Like नोमी भाई का नाम आना ही होता है। नोमी भाई क्योंकि मैंने उनके साथ क्योंकि वो शो भी किया हुआ है, सो मैं उनके बहुत करीब रहा हुआ हूँ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा हुआ है, एक्टिंग के सिवा भी बहुत कुछ सीखा हुआ है, तो मेरे असातिज़ा में से भी हैं। सो क्या कर रहे हो? अच्छा सॉरी, माफ कर दे। डू यू थिंक कि ड्रामा इंडस्ट्री आपके साथ फेयर रह चुकी है या आपको बेहतर पार्ट्स ऑफर होने चाहिए थे? एज टैलेंटेड एज यू शोन योरसेल्फ टू बी। मुझे लगता है ब्लेस्ड इनफ। लोग देखें, मैंने अभी एक ड्रामा किया तौबा, और मैंने शायद मैनिफेस्ट किया कि मैं चाहता हूं कि मुझे शानी के नाम से पुकारा जाए उस ड्रामे के बाद। और जब वो ड्रामा खत्म हुआ तो एक्चुअली इट हैपेंस, लोगों ने सोशल मीडिया पे मुझे, फैमिली के साथ एक जगह गए, वहां पर उन्होंने मुझे मुखातिब भी उस नाम से किया। सो इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है? कितने मजे की चीज होती है ना व्हेन दे कॉल यू, जब आपका किरदार जो है वो फेमस हो जाता है। सो मुझे तो अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि हम सब, जैसे मैंने पहले अर्ज किया ना कि इंडस्ट्री ने बेचारी ने क्या ही अनफेयर होना है हमारे साथ, हम अपने हिस्से का लेकर खाकर परफॉर्म कर कर ही जाएंगे इस दुनिया से। जो लिखा है रिस्क तो उसके हाथ में है ना। बिल्कुल। वेल सेड। मुझे उसके बारे में ना परेशान होने की जरूरत है कि ये किरदार मुझे ऑफर हुआ था, किसी और ने कर लिया, या वो किरदार, क्योंकि वो सब अच्छा कर रहे हैं और सबका घर चलना चाहिए, सबका चूल्हा जलना चाहिए, सबको उनके हिस्से का मिलना चाहिए। तो मैं अपनी जर्नी में इस वक्त जहां पर हूं, ऐसा ही लिखा गया था और मैं एग्जैक्टली वहां पर हूं, और मैं इस वक्त बहुत पुरसुकून हूं। मुझे लगता है अपनी जिंदगी का बेस्ट दौर जी रहा हूं इस वक्त। माशाल्लाह, you are to speak, माशाल्लाह, very amazing. We have to close the show, Mohsin, but मैं आपको जाने नहीं दे सकती। By the way, मैं आपसे डांस नहीं करवाऊंगी, but I want to point out that Mohsin is such a fantastic dancer. ये कहाँ से सीखा है? ये बिल्ट इन है, मुझे लगता है। ये सीखा नहीं था मैंने। डांस नहीं सीखा? नहीं, लेकिन यस, मैंने लक्स स्टाइल अवार्ड, हम अवार्ड्स और फिल्म्स और हर जगह परफॉर्म किया हुआ है। सुपर मल्टी टैलेंट, ऑलवेज you've always had all this going for you. ब्लेस्ड, मैं ब्लेस्ड कहता हूं इसको। ब्लेस्ड, ये सारे जो these are gifts। हाँ, गिफ्ट्स है ना। ये किसी और को चुन के खुदा उसको दे देते तो मैं क्या कर लेता। सो मैं तो, मुझे लगता है कि जितना शुक्र अदा करूं, जितना मैं हम्बल रहूं, उसी में आफियत है। क्योंकि ये जिस दिन, मैं वो अक्सर कहा करता हूं कि जिस दिन ये अताब वाली रस्सी कट जाएगी, हम कौड़ियों के भाव भी नहीं बिकेंगे, यही हम होंगे और हमें कोई नहीं पहचानेगा। और ऐसी कितनी मिसालें हैं पीछे। सो झुक जाने में, हम्बल रहने में आफियत है। प्लीज। बेशक। Well said, very wise today. We're dropping some gems, but before you leave, can you sing something